जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं लीबिया में आए डेनियल तूफान के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोरक्को में आए भूकंप के बारे में और उसके रीजंस में हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने जाने थे। आज अगर हम बात करें लीबिया की तो यहाँ पर डेनियल तूफान जो काफ़ी ज़्यादा, जिसका बताया जा रहा है कि वो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक देखा गया। ठीक है, तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, एक रीजंस जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हम हो सकते हैं। और हम कैसे हो सकते हैं इसकी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग में अगर हम देखें तो जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते जा रहा है। और वो इंक्रीज कैसे हो रहा है? तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जैसे पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं, या CO2 ज़्यादा ही व्हीकल्स यूज करते हैं, या अदर रीजन्स के कारण CO2 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। या इसके अलावा और भी जो मीथेन गैस है, ये सारी ऐसी गैस होती हैं जो सन की लाइट को जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाता है, उसको ये सारी की सारी गैसेस जो हैं कंट्रोल करके वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रखी रहती है, जिसकी वजह से हर समय अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है। अगर बात करें टाइम की तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के टाइम पीरियड से हम इसको मेजर करते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज देखते आए हैं। अगर बात करें तो हर 10 सालों में 0.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। और इसकी अगर कारण की बात करें हम तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग ऑकर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड अदर एयर पोल्यूटेंट कलेक्ट इन द एटमॉस्फेयर एंड एब्जॉर्ब सनलाइट एंड सोलर रेडिएशन दैट हैव बाउंस्ड ऑफ द अर्थ सरफेस। देखिए, हमने कहा ना कि जो सन की लाइट्स अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट वापस जाती हैं, उन लाइट्स को ये गैसेस क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब करके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही रखी रहती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है। पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहा है। सॉरी, अब इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि जितने भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल के जब हम बर्फ देखते हैं, वो सारे की सारी बर्फ क्या हो रही है? धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये एक हम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितने भी बर्फ है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? पिघलने से समुद्र का लेवल हाई हो रहा है। उससे आसपास यानी कि समुद्र के किनारे जितने भी बसे हुए शहर हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डूबते जा रहे हैं। जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आइए अब बात करते हैं लीबिया के बारे में। तो लीबिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जो अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में आपको दिखाई देगा। मोरक्को की भी हमने बात किया था, मोरक्को भी आपको अफ्रीका में ही दिखाई दिया था। ये रहा आपका मोरक्को और यहाँ पर है लीबिया। ध्यान से अगर देखें तो लीबिया के आसपास आपको अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, नाइजर, चाड, सूडान एंड इजिप्ट, जिसे हम मिस्र भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी देश लीबिया के आसपास हैं। ठीक है, यह देश अगर देखा जाए तो सहारा और डेजर्ट वाले एरिया में आता है। ये सारे के सारा जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये सहारा डेजर्ट का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लीबिया को आप देखेंगे तो लीबिया का जो 90% से ज़्यादा जो एरिया है वो डेजर्ट वाला एरिया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होता है थोड़ा सा ड्राई होता है। ठीक है, अगर बात करें हुआ क्या है तो देखिए, डेनियल स्टॉर्म की वजह से यहाँ का जो बंदरगाह शहर था डरना, वो सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? सबसे ज़्यादा उसकी हालत खराब हुई है। रीजंस क्या है कि डरना में एक रिवर है, वो है वाडी डरना रिवर। ये रिवर आप देख रहे हैं बीचों बीच, ये शहर के बीचों बीच है। और इसमें अचानक जब तूफान आया, क्योंकि आप लोकेशन अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका है मेडिटेरियन सी। ठीक है, और मेडिटेरियन सी के कॉर्नर पे ही आपको दिखाई देगा डरना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किनारे की तरफ डरना दिखाई देगा। तो यहाँ अचानक इस एरिया में तूफान आता है, और तूफान क्या होता है? अपने साथ जल को, समुद्र के जल को सतह की तरफ लेके चला आता है, जिसकी वजह से इस रिवर में हम देखते हैं। अच्छा, इससे पहले तूफान आने से पहले यहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल भी हो रहा था। ये दोनों रीजन्स हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया? इस नदी का जल का स्तर जो है 10 फीट तक कहा जा रहा है कि
10 फीट तक बढ़ गया, जिसकी वजह से पूरे के पूरे शहर में ये पानी फैल गया और अचानक इतना तेज ये हुआ कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इससे पहले अगर बात करें हम, तो लोगों को 72 घंटे पहले इस तूफान की सूचना दी गई थी, बट लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। अच्छा, वो इतना ज़्यादा तेज जल का स्तर बढ़ा कि यहाँ पर 2 डैम बने हुए थे, ये दोनों के दोनों डैम क्या हो गए, रिवर के टूट गए और ये दोनों के दोनों के डैम इस समय खंडहर बन चुके हैं। तो ये इतना तेज था कि आप इसका असर देख सकते हैं। और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लीबिया के बारे में। देखिए, लीबिया में प्रेजेंट टाइम में 2 गवर्नमेंट है। एक जो गवर्नमेंट है वो पूर्वी तट की तरफ है, पूर्वी कोस्ट की तरफ है, सॉरी ईस्ट कोस्ट की तरफ है, और एक वेस्ट कोस्ट की तरफ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले आपसे बता दिया कि ये जो एरिया है ज़्यादातर ये रेतीले मैदानों से ढका हुआ एरिया है। तो यहाँ पर बारिश के बाद से क्या आया था, तूफान आया था, और ये डेनियल तूफान कुछ ज़्यादा ही खतरनाक साबित हो गया वहाँ के लोगों के लिए। जब तक ये सूचना हम लोगों ने इकट्ठा की थी, तब तक यहाँ पर 10,000 से अधिक लोग जो थे लापता हो गए थे और लगभग 2300 के आसपास लोग मारे गए थे। डरना शहर जो है ना, एक बंदरगाह शहर है, वो आप कोस्टल वाले एरिया में देखोगे, और वो बंदरगाह शहर है और इसके साथ साथ वो पहाड़ियों से ढका हुआ, पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, जहाँ पर वापस जब स्टॉर्म आता है तो वो उस एरिया में ही काफ़ी टाइम तक रहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान का माना जा रहा है कि हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्टॉर्म आने की वजह से हालत ये हुई है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भयंकर तूफान आया होगा। ये पूरा का पूरा शहर ही पानी से ढक गया, कवर हो गया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना जल का स्तर और पूरा खंडहर बनने की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ की जो नदी थी वो गायब हो रही है। तो इस इतना तेज तूफान जो आया था उसका हमने देख लिया रीजंस क्या है। आपको ये सेशन अच्छा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।